Friends, welcome to Nana classes. This is lecture number 18 and part 18 of partnership. So friends, आज हम पता क्या करने वाले हैं? आज हम सीखेंगे प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बहुत ही सिंपल प्रोविजंस हैं, फटाफट समझ आ जाने वाले हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. तो इससे पहले मैंने काफी सारे टॉपिक्स करा दिए, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना. स्टार्ट करते हैं. तो देखो, प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसमें तीन चीजें होती हैं. सबसे पहली चीज है, अगर जो हमारी पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, उसने कुछ बोला ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए. साइलेंट है का मतलब क्या है? यहाँ पे उसने रेट नहीं दे रखा, उसने कहा ही नहीं है कि उसमें लिखा नहीं हुआ कि इतने रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो. जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, उसमें रेट मेंशन नहीं होता, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते. क्या बोला मैंने? जब पार्टनरशिप डीड में रेट नहीं मेंशन होता, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते. आ गया समझ? नेक्स्ट, अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, जंप करके यहां जाएंगे. ट्रीट एज चार्ज. देखो, जब पार्टनरशिप में लिखा होता है डीड में कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट करना है, मतलब चार्ज क्या होता है मैंने आपको सब बता रखा है. चार्ज क्या होता है? वो चार्ज एक्सपेंस है जो देना ही देना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो. चार्ज है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही देंगे. देखो, साइलेंट है तो नहीं देना, चार्ज है तो पक्का देना. इतनी बात क्लियर हो गई? कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, बस हो गया ये क्लियर. अब ये बीच वाले पार्ट को देखते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी है, अभी समझ लेंगे ऐसे. चलो, साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन, इसके बारे में कुछ नहीं कहा. डिफरेंस देख रहे हो? यहाँ है रेट ही नहीं दे रखा, बोला ही नहीं है देने के लिए. यहाँ है ट्रीटमेंट, मतलब चार्ज करना है या एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करना है, ये नहीं बताया. तो जब ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया होता तो हम एज्यूम करते हैं कि वो क्या है? एप्रोप्रिएशन. क्योंकि अभी हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? नॉर्मल है, एप्रोप्रिएशन ही है. ठीक, एप्रोप्रिएशन क्या होता है? प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे. अगर चार्ज होगा तो वो बताएगा कि ये चार्ज है, इसको देना ही देना है. तुम्हारे पास प्रॉफिट है या लॉस है, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. मैंने इसकी एक वीडियो करा दी है, मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में कि ये चार्ज का मतलब क्या होता है. ठीक है, उसमें थोड़ा ये एक्सप्लेन करेगा अगर आपको डाउट है तो. आज हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे. चलो वापस टॉपिक पे आते हैं. मैं कहा थी कि साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट नहीं बताया तो हम क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन. अब जब एप्रोप्रिएशन मानते हैं, इसमें 3 केसेस आते हैं, हम डिस्कस करेंगे वो 3 केसेस. हाँ जी, तो मैंने क्या बताया आपको कि इसमें एप्रोप्रिएशन मानेंगे. अगर एप्रोप्रिएशन होगा, ठीक, तो 3 केसेस होंगे. या तो फर्म को हो जाएगा लॉस. अगर लॉस हो गया और एप्रोप्रिएशन है, आपको ये बात पहले भी पता है, बता रही हूं, लॉस हो गया और एप्रोप्रिएशन है तो हमने नहीं देनी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना. देखो, एक बात बता दूं, एप्रोप्रिएशन तभी देते हैं जब प्रॉफिट होता है. अब लॉस हो गया तो नहीं देना. प्रॉफिट आपके पास इनफ पड़ा है, बहुत प्रॉफिट है आपके पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप आराम से दे सकते हो उसमें से. या फिर इक्वल प्रॉफिट है तब भी आप दे दोगे, पड़ा है ना प्रॉफिट, दे दो. ठीक, अगर प्रॉफिट है लेस, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है टोटल मिला के 12,000, आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 5,000 ही है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया? लेस हो गया. किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से. इस केस में आप क्या निकालोगे? रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्या निकालोगे? रेशो. इसका मतलब क्या है कि जो ये प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशोज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, रेशोज निकालोगे आप और उसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अभी इसका क्या मतलब है, कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी प्रैक्टिकल करके. अभी के लिए इतना समझो, लॉस है तो नहीं देना, प्रॉफिट पड़ा है तो दे देंगे, प्रॉफिट अगर लेस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकालेंगे और फिर देंगे. ठीक, साइलेंट है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन्हें कहा ही नहीं है देना या नहीं देना तो हम नहीं देंगे, मतलब एब्सेंस ऑफ दिस थिंग है. ठीक है, डीड में मेंशन ही नहीं है. चार्ज की तरह डीड करना है तो देना ही देना है. आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है. अब हम इसका एक फटाफट प्रैक्टिकल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. तो फ्रेंड्स, अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं. ए एंड बी आर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2. हैविंग कैपिटल्स ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द केस ऑफ फ्लोइंग केसेस. देखो, अब हमें इस क्वेश्चन में 5 केसेस गिवन है. मैंने अभी 1 केस ही लिखा है. ये इलस्ट्रेशन नंबर 35 है. अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें से देख सकते हो. ठीक है,
केस वन क्या बोलता है कि इफ डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट्स आर ₹50,000। इन 5 केसेस में हम ये सीखेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। फर्स्ट केस, अभी जो हमने केसेस पढ़े ना उनको ही अब हम प्रैक्टिकल में करेंगे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, डीड साइलेंट है। मैंने यहाँ पर लिखा था ना फर्स्ट, क्या बोला था, डीड साइलेंट होगी। तो क्या करेंगे, डीड साइलेंट है, किस बात पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना या नहीं देना उसने बता ही नहीं रखा, कुछ परसेंटेज नहीं दी, कुछ नहीं दी। इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। जब नहीं देना तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट्स हैं उनको सीधा किसको दे देंगे, पार्टनर्स को। अभी हमें और कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो अब हमारा काम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं, सीधा हम क्या बनाएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बाय P&L अकाउंट से। कितना है हमारा, 50,000। अब ये 50,000 हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं हम, पार्टनर्स अकाउंट में। A एंड B किस रेशो में जाएगा, ये 3:2 में। इसको मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 20,000। डन, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर ये आएगा, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो बच्चों, यहाँ बना है P&L अप्रोप्रिएशन। ठीक, क्या बना है यहाँ पे, P&L अप्रोप्रिएशन। अगर यहाँ होता ना लॉस तो हम ये ना बनाते, क्योंकि जब लॉस होता है तो P&L अप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये सारा काम जो हमने किया है ये लॉस के केस में P&L अकाउंट में होता है। अभी हम वो केस भी करेंगे। इसका मतलब समझ आया, क्या बोला, साइलेंट है हमने दी नहीं। अगर यहाँ साइलेंट ना होता तो हम यहाँ पे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, उसके बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते। बट अब यहाँ पे साइलेंट है तो इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, प्रॉफिट्स को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सेकेंड केस देखते हैं। हाँ जी, सेकंड केस क्या बोलता है, इफ डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। अब उसने दे दिया कि इतना देना है एंड लॉसेस फॉर द ईयर आर 50,000। अब देखो डीड में तो लिखा है कि हमने ये देना है, बट हमें क्या हो गए, लॉसेस हो गए, तो हम कहाँ से देंगे, ये तो अब डीड में ये तो नहीं लिखा ना कि इसको चार्ज की तरह ट्रीट करना है। क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इतना देना है। ये तो अप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है, लॉसेस हो गए तो नहीं देना, बस सिंपल सी बात है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पर हम P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि लॉसेस है। लॉसेस के केस में हम क्या बनाते हैं, P&L अकाउंट। ठीक, लॉस है तो डेबिट साइड ट्रांसफर होंगे, तो टू यहाँ पे लॉस टू द फर्म। ठीक है, ये लॉस है हमारी फर्म का, कितना, 50,000, पार्टनर्स को दे देंगे। ठीक, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू AB, कितना, 30,000 और 20,000। क्यों, क्योंकि ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बस बन गया, डन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि लॉस हो गया तो हमने कर दिया ऐसे डिस्ट्रीब्यूट। समझ आया। थर्ड केस करते हैं। हाँ जी, तो देखो थर्ड केस क्या बोलता है, इफ डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। वर्ड देख रहे हो, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट्स। अब लॉस नहीं है, प्रॉफिट्स है। ठीक है, 8% देना है, 50,000 प्रॉफिट भी पड़े हैं। पहले 8% कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना बैठेगा, लाख का जब हम 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, 16,000। एंड 1 लाख का जब हम 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, 8,000। राइट, चलो क्लियर है इतनी बात। हाँ जी, तो हमें इसमें क्या बनाना है, P&L अप्रोप्रिएशन। क्यों बनाना है, क्योंकि प्रॉफिट्स है। अगर लॉसेस होता तो हम फिर से P&L बनाते और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ना देते, वो केस हम कर चुके हैं। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना। तो हम यहाँ पे P&L अकाउंट लिख के प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करेंगे। कितने हमारे प्रॉफिट्स, 50,000। डन, 50,000। तो टू क्या करना है, अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे दो। कितना देना है, ए को बी को, एक को 16 देना है 16,000, एक को 8,000। कितना हो गया ये, 24,000। ठीक है, अब 50,000 माइनस 24,000 करेंगे तो कितना आएगा, 26,000। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बचा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब ये वाला तो नॉर्मल सा केस हो गया जो हम हमेशा करते हैं। किसको देना है, ए और बी को। किस रेशो में, 3:2 में। ये आपका आ जाएगा 15600 और ये आ जाएगा 10400। डन, ये केस हो गया। क्या था इस केस में, प्रॉफिट्स थे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था। ये तो नॉर्मल सा केस है जो हम अभी तक करते आए हैं। हाँ जी, अब देखो ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, तो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ, ध्यान से समझना। ये वाला क्या बोला उसने, इफ डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। इतना समझ आया, 8% देना है, फाइन। प्रॉफिट जो है वो कितने, 15,000।
अभी हमने पिछली में ही निकाला था, कितना इनका बैठा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 16,000 और 8,000, मतलब 24,000 तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। लेकिन प्रॉफिट कितने हैं? सिर्फ 15,000। क्या हम 15 में से 24 दे सकते हैं? नेवर एवर नहीं दे सकते ना, पैसे ही 15 हैं, तुम बोल रहे हो 24 का खर्चा कर दो, कैसे कर दे भाई? नहीं कर सकते। ठीक, ये कौन सा केस आ गया कि जब हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है हमारे प्रॉफिट से, तो हम ये पूरा नहीं दे सकते। तो मैंने बताया था रेशो लेंगे, किसकी रेशो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का ये है, रेशो कर देंगे बी। ये रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन जैसा ही है ना जो मैं करा चुकी हूँ। कितनी रेशो आएगी? 2:1। तो जो 15,000 है इसको 2:1 में हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? अब हम लिख लेते हैं फटाफट। पर अकाउंट कौन सा बनेगा? बताओ अकाउंट कौन सा बनेगा? प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट। तो कौन सा अकाउंट बनेगा? P&L एप्रोप्रिएशन, राइट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है ना। लॉस होता तो देना ही नहीं था हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, तो इस 15,000 को हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ये हमारा प्रॉफिट है। इसको किस रेशो में बांटेंगे? 16,000 और 8,000, मतलब 2:1 में। किसकी रेशो है ये? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। वर्किंग नोट में करके दिखाना है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांट रहे हैं। ये आपका आ जाएगा 10,000 और 5,000। ठीक, क्या करा हमने? 15,000 मल्टीप्लाई 2/3 और 1/3। क्लियर है इतना? चलो आगे चलते हैं। ये आ गया 15,000, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, यही एक इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कैसे रेशो निकालते हैं। बस अब चलो लास्ट कर लेते हैं फटाफट। अच्छा, ये समझ आ गया ना कि रेशो निकालनी है? आई होप सो क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछ लेना। अब ये थोड़ा सा लंबा केस है, ठीक है, बट समझ आ जाएगा, समझो फटाफट। इफ ये हमारा 5th है, 4th नहीं है, ठीक है। इफ डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम, अभी तक यही मिलता आया हमें, आगे कुछ न्यू है। इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फॉर्म इन लॉस, इसका मतलब क्या है? अगर फॉर्म को लॉस है तब भी 8% पर एनम देना ही देना है। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, और जब इसको चार्ज की तरह ट्रीट करना होता है तो क्या करते हैं? तो P&L अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। ये चार्ज है, ये कहने का दूसरा तरीका है। क्या बोला इसने? इफ इट इन्वॉल्व्स अ फॉर्म इन लॉस, अगर लॉस हो रहा है तब भी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। अच्छा, अब कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि इसने डायरेक्ट तो बोला नहीं चार्ज। देखो, हर एक चीज को करने के और कहने के बहुत तरीके होते हैं। ये चार्ज को कहने का दूसरा तरीका है। जैसे जब मम्मी मारती है अलग अलग तरीकों से मारती है ना, तो ऐसे ये भी दूसरा तरीका है कहने का। ओके, अच्छा अब देखो, एक और डाउट बच्चों के मन में होगा, इसमें हम P&L अकाउंट क्यों बनाएंगे भाई? यहाँ तो प्रॉफिट है, आपने तो बोला था जी लॉस होता है तब बनता है। P&L अकाउंट लॉस होता है तब भी बनता है, चार्ज होता है तब भी बनता है। किस केसेस में P&L बनता है? या तो आपको क्वेश्चन में चार्ज दे रखा हो, उसको चार्ज करने के लिए P&L बनेगा, क्योंकि चार्जेस सारे P&L में जाते हैं, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन का एक दूसरा ट्रीटमेंट है, P&L एप्रोप्रिएशन में माइनस कर सकते हैं, बट लेकिन उसको वहां पे भी डाल सकते हैं। वो एक अलग पॉइंट है, मैंने अलग वीडियो में कवर कर रखा है, तो अभी आप उसकी टेंशन ना लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे फोकस करो। हाँ जी, तो ये चार्ज है, चार्ज होगा तो P&L बनेगा, P&L अकाउंट। एंड अगर लॉस होगा तब भी P&L अकाउंट बनेगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। अब यहाँ पे चार्ज देना है, चाहे प्रॉफिट है पर चार्ज तो है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा? P&L अकाउंट। ठीक है, चलो हम बना देते हैं फटाफट। पहली बात, हमारे पास प्रॉफिट्स है, ठीक है, तो हम पहले प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर लेंगे P&L अकाउंट में बाय प्रॉफिट फॉर ईयर, ठीक है, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना है हमारा प्रॉफिट? 15,000। वेरी गुड, कर दिया ट्रांसफर। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, वी नो इट वेरी वेल। आगे चलते हैं। क्या बोला उसने? 8% देना है, हमें तो अमाउंट भी पता है। अब देखो, यहाँ पे प्रॉफिट कम है बट लेकिन चार्ज है तो पूरा देना है, चाहे लॉस हो जाए हमें, बट लेकिन चार्ज है तो पूरा देना है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन की वजह से हमारा लॉस नहीं आ सकता, बट लेकिन चार्ज की वजह से आ सकता है। क्या देना है हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किसको देना है? ए और बी को देना है। कितना देना है? 16,000 और 8,000 देना है, ठीक है। ये हो गया पूरा 24, ठीक है। 24 माइनस 15 कितना आ जाएगा हमारा? 9,000। तो जो 9,000 है ये हमारा क्या हो गया? लॉस, है ना। इसका बैलेंस इस तरफ आएगा, तो ये लॉस हो गया। बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी, किस रेशो में जाएगा? ये 3:2 में। ये आपका आ जाएगा 5,400 और 3,600। समझ आ गया? इसको टोटल कर देंगे, बस यहाँ पे टोटल लिख देना, 24,000 आ जाएगा यहाँ पे। आया समझ क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं? ये तो 24,000 है ये, ठीक है। ये
3600 है, 5400 है। चलो अब हमारे 5 के 5 केसेस हो चुके हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था, मुझे बहुत मजा आया पढ़ाने में। पता नहीं आपको समझ आया या नहीं आया, आई होप सो आ गया हो। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, चार्ज है तो P&L अकाउंट में डाल दो, सिंपल सी बात है। चार्ज है तो P&L अकाउंट में डालोगे ना। लॉस है या नहीं है तो दे दो। चार्ज है तो लॉस है या प्रॉफिट है तो आपको देना ही है ना, क्योंकि चार्ज है। ठीक है, बाकी सारे केसेस मैंने आपको बता दिए। एक थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसने कुछ कहा ही नहीं है कि कोई परसेंटेज देनी है, तो भाई ना दो ना। जब उसने ही नहीं बोला तो आप क्यों दे रहे हो। और अगर वो ट्रीटमेंट के बिहाफ पे शांत है कि ट्रीटमेंट क्या करना है, चार्ज या अप्रोप्रिएशन, तो हम क्या मानते हैं, अप्रोप्रिएशन। कि हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, अप्रोप्रिएशन। बस ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, बाकी पूरी वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। ठीक, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ you like the content of this channel. Thank you.